UJT ट्रिगर सर्किट ऑफ एन SCR यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसका यूज SCR को ट्रिगर करने के लिए, किसी और डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए भी किया जाता है। ये हमारा UJT का सिंबल है। ये इसका एमीटर होता है और दो बेस होते हैं। देखिए इसमें कॉमन PN जंक्शन ही होता है, ये एक डायोड ही की तरह ही होता है, लेकिन इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये इसका डिफरेंस है। हम इसकी वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक्स तो कर चुके हैं UJT की। अब इसको ट्रिगरिंग देखेंगे कि SCR के साथ कैसे की जाती है। इसमें जो हमारा UJT है ये कनेक्टेड है RE, जो कि इसे एमीटर रेजिस्टर बोला गया है, कैपेसिटर, और ये हमारा रेजिस्टर है जो कि हमारे बेस B1 के साथ कनेक्टेड है। देखिए ये जो सर्किट है ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सर्किट है। रिलैक्सेशन UJT एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो सर्किट है, सेम वही सर्किट है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये UJT का जो बेस 1 है ये कनेक्टेड होता है हमारे SCR के साथ, जिसको हमने ट्रिगर करना है। और SCR का जो एनोड है वो हमारे लोड के साथ कनेक्टेड है। लोड हमारी कोई भी मोटर, लैंप, हीटर और कोई भी अदर डिवाइस हो सकता है लोड के अक्रॉस। अब हम देखते हैं इसको ट्रिगर कैसे किया जाता है। ये तो हमारा सर्किट है। यहाँ से VBB, जब VBB सप्लाई बेस वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज करना स्टार्ट करेगा। एमीटर करंट इस टाइम पे नहीं है, एमीटर करंट 0 है। यहाँ से कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट करेगा रेजिस्टर RE के थ्रू, एमीटर रेजिस्टर के थ्रू, ये जो कि वेरिएबल रेजिस्टर है। यहाँ से VBB सप्लाई प्रोवाइड करी, कैपेसिटर ने चार्ज करना स्टार्ट किया रेजिस्टर RE के थ्रू। इस टाइम पे क्या होगा, एमीटर, यहाँ से करंट नहीं है, कैपेसिटर सिर्फ चार्ज कर रहा है और कैपेसिटर चार्ज करके अपनी एक पीक पॉइंट तक पहुंचेगा। उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी, पीक वैल्यू तक चार्ज करेगा, उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी वो होगी पीक वोल्टेज, और उस टाइम पे जो करंट होगा उसे बोलेंगे पीक करंट। यानी कि जो एमीटर पे जो वोल्टेज होगी वो होगी पीक वोल्टेज। यहाँ पे अब जो वोल्टेज आएगी वो पीक वोल्टेज होगी, पीक वोल्टेज तक चार्ज करेगा। और जो करंट होगा IRE वो होगा पीक करंट। UJT को टर्न ऑन करने के लिए इंश्योर रहना चाहिए कि जो हमारा RE रजिस्टर है वो क्या, देखो रजिस्टर R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। अब वोल्टेज क्या है हमारे पास, VBB और माइनस VE जो कि एमीटर वोल्टेज है, जो कि पीक वोल्टेज के इक्वल है, अपॉन में IRE जो इसके क्रॉस करंट है वो क्या है IRE। अब जो VE वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज के इक्वल है और IRE है वो पीक करंट के इक्वल है। यहाँ पे VP और IP की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस टाइम पे ड्यूरिंग टर्न ऑन ये इंश्योर रहना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये ज्यादा होनी चाहिए RE से, जो एमीटर रजिस्टर है इसकी वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तभी कैपेसिटर क्या होगा, पीक वैल्यू तक चार्ज करेगा। जैसे इसका ग्राफ देखते हैं, एमीटर ये शो करता है हमारा एमीटर करंट और ये शो कर रहा है हमारा एमीटर वोल्टेज। अब जैसे ही एमीटर करंट इस टाइम पे नहीं है, कम है या लगा लो नहीं है, तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज कर रहा है इस टाइम पे, तो करंट क्या हुआ, कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है, VBB सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कैपेसिटर चार्ज होगा और कैपेसिटर चार्ज होके हमारा कर्व कंप्लीट जो है हमारे पास है ये कर्व मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एमीटर वोल्टेज ये होगा पीक पॉइंट होगा, इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी वो होगी पीक वोल्टेज, और इस टाइम पे जो करंट होगा वो होगा पीक करंट। ये को IP पीक करंट से डिनोट करते हैं और पीक वोल्टेज VP से डिनोट करते हैं। ये तो चार्जिंग की ड्यूरेशन हो गई। अब हम करते हैं कि अब हमने इसमें ट्रिगरिंग करनी है SCR को। ट्रिगरिंग कैसे करेंगे, अब कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली चार्ज हो गया पीक पॉइंट तक, यहां से अब एमीटर करंट भी जाएगा और कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा R के थ्रू, रेजिस्टर R के थ्रू B1 पे, यानी कि यहाँ से B1 पे आएगा और यहाँ से एमीटर करंट आएगा, जिससे क्या होगा, UJT ट्रिगर होगा। इस टाइम पे इस पॉइंट में कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा।
आर के थ्रू B1 पे आएगा। B1 का जो बेस 1 है ये कनेक्टेड है SCR के गेट के साथ। SCR को ट्रिगर करने के लिए क्या चाहिए होता है? गेट ट्रिगर पल्स, और यहां से जाएगी गेट ट्रिगर पल्स, जिससे SCR क्या हो जाएगा? ट्रिगर होगा। और ये कनेक्टेड है हमारे लोड के साथ। लोड जिसके अक्रॉस हमारी कोई भी मोटर, लैंप या हीटर या कोई भी अदर डिवाइस कनेक्टेड हो सकता है। तो ये हमारे साथ लोड के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा? लोड पे जो भी हमारा सिस्टम कनेक्टेड होगा वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करके उस टाइम पे आएगा वो वैली पॉइंट तक, जिसे वैली पॉइंट बोलेंगे। डिस्चार्ज करके वो जिस मिनिमम पॉइंट है उसे वैली पॉइंट बोलेंगे। उस टाइम पे जो एमीटर करंट होगा, जो कि वैली पॉइंट पे एमीटर करंट होगा वैली करंट के इक्वल, और एमीटर वोल्टेज होगी वी वैली वोल्टेज के इक्वल। उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी उसे वी वैली वोल्टेज से डिनोट करेंगे, और जो करंट होगा उसे IV वैली करंट से डिनोट करेंगे। अब जो RE है मिनिमम होगा, मिनिमम RE की वैल्यू जो होगी वो होगी VBB। देख वैल्यू सेम है जो पहले थी, VBB माइनस VP अपॉन IP, यानी कि यहाँ पे क्या VBB माइनस VE अपॉन RE। VE किसके इक्वल है? वैली वोल्टेज VV के इक्वल, और IRE किसके इक्वल है? IV वैली करंट के इक्वल। तो इस उसके बाद जब वैली पॉइंट पे आएगा तो यूजेटी क्या होगा? फिर से टर्न ऑफ हो जाएगा। तो जब यूजेटी टर्न ऑफ होगा तो ये इंश्योर रहना चाहिए कि जो RE है वो ज्यादा होना चाहिए VBB माइनस VP अपॉन IP से। यहाँ पे VE की जगह जो एमीटर वोल्टेज है वैली यानी कि वैली वोल्टेज पुट कर दी है, और IRE है इसकी जगह पे वैली करंट पुट कर दिया है। अब क्या हो जाएगा? यूजेटी ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ देखें तो देखिए ये तो ग्राफ हम कर चुके हैं। पीक वोल्टेज, अब पीक वोल्टेज कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर रहा है, एमीटर करंट इंक्रीज हो रहा है। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा तो एमीटर करंट इंक्रीज होगा, और एमीटर वोल्टेज क्या होगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये जो रीजन होता है ये होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यहाँ पे क्या होगा? ये जो वोल्टेज और करंट होगी, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये शो करता है वैली पॉइंट को। इसके बाद A से B तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होगा। और इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी वो होगी वैली वोल्टेज, जिसे V से डिनोट करेंगे, और इस टाइम पे जो करंट होगा उसे वो होगा वैली करंट, जिसे IV से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज करना स्टार्ट करेगा। इस तरह से हम SCR को ट्रिगर कर सकते हैं UJT का यूज करके। इस ये जो सर्किट है इसमें एक चीज ध्यान में रखते हैं कि जो रेजिस्टर R होता है वो उसको हम प्रॉपरली, उसकी जो वैल्यू होती है वो प्रॉपर चूज करनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब SCR अगर टर्न ऑन हो जाए, मीन्स टू से कि बाय चांस अगर हमारा एमीटर करंट 0 है और VR यहाँ पे जो VR वोल्टेज होगी उस वोल्टेज से SCR ऑन हो जाए, बाय चांस ऑन हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे सर्किट का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। यानी कि हमारी जो R की वैल्यू है वो इस तरह से चूज होनी चाहिए कि इसके जो VR वोल्टेज होती है वो SCR को ऑन ना करे अगर हमारा एमीटर करंट 0 है। क्योंकि अगर इस कंडीशन में एमीटर करंट हमारा 0 है और SCR ऑन हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, फिर तो इस सर्किट का कोई बेनिफिट नहीं होता। और जैसे कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम कर रहा है, तो कैपेसिटर क्या शो करता है? एक तो कैपेसिटर का काम होता है टाइम इंटरवल शो करना। जो ट्रिगरिंग पल्सेस होती हैं उनके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उनको शो करना, और हर एक पल्स की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो शो होती है कैपेसिटर के थ्रू। क्योंकि इसमें वेरिएबल रेजिस्टर RE, ये जो साइन है ये वेरिएबल रेजिस्टर का होता है, यानी वो रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो ये जो RE रेजिस्टर होता है इसको चेंज करके, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके हम UJT को
फायर करने की टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हैं। और SCR को ट्रिगर करने का जो कंडक्शन एंगल होता है, जिस एंगल पे हम अल्फा एंगल से जिसे नोट करते हैं, जिस एंगल पे SCR को ट्रिगर करते हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने इन दोनों कंट्रोल कर दिया मीन्स टू से कि हम लोड करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये है हमारा UJT ट्रिगरिंग ऑफ एन SCR। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।